अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, स्टार्ट आज हमने करनी है 12.8। लास्ट लेक्चर में मैं इन फार्मूलाज के बारे में मैंने आपको बताया था। स्टार्ट करते हैं 12.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करूंगा, सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, डायरेक्टली फार्मूलाज अप्लाई करने, सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपके सामने होगा। इन दोनों साइडों को इक्वल प्रूफ करना है। स्टार्ट में ले रहा हूँ राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से मैंने स्टार्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड तक पहुंच जाना है। तो देखें, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल आर, स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं है। तो इसका मतलब है इस कैपिटल आर को मैंने रिमूव करना है। सो ये फोर तो मैं एज इट इज लिखूंगा और इस कैपिटल आर की जगह मैं लिख दूंगा ए बी सी बाय फोर डेल्टा। ए बी सी बाय फोर डेल्टा। ठीक। अब आपके जहन में आएगा कि आर तो इनके भी इक्वल था, ये क्यों नहीं लिखना? तो इनको इसलिए नहीं लिखना क्योंकि इस इन ये जो तीनों साइन है, साइन अल्फा बाय टू, साइन बीटा बाय टू, साइन गामा बाय टू, इनको भी मैं रिमूव करने वाला हूं। तो जब मैंने इनको भी रिमूव करना है और उधर फिर ये वाली वैल्यूज यूज करके साइन को फिर वापस ले आऊं, तो फिर इन पहले वाले साइंस को रिमूव करने का क्या फायदा? समझ आइए। तो इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जो मैंने प्रूव करना है ना, वहां पे कोई साइन वगैरह, साइन कोस कुछ भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए जितने भी साइन है कोस है, सबको मैंने रिमूव करना होगा। ठीक हो गया? तो इसलिए फिर मैंने ये वाली वैल्यू यूज की है जिसमें साइन वगैरह मौजूद नहीं है। अच्छा, आप जरा देखिएगा। अब साइन अल्फा बाई टू, ये वैल्यूज लिखी हुई है, इन्हें मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये लिखा जी मैंने, एस माइनस बी, एस माइनस सी ओवर बी सी इन साइड द स्क्वेयर रूट। अगेन नेक्स्ट स्क्वेयर रूट है, इसमें आएगा एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी, एस माइनस ए, एस माइनस सी ओवर ए सी। स्पेस मेरे पास कम पड़ गई है, तो मैं फिर यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आगे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मजीद आगे चल रहे हैं अभी। ये नीचे लिख रहा हूँ जो मैं। अब आगे क्या बनेगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर ए बी। ये मैंने लिख लिया। अच्छा, अब मजीद आगे जरा देखिएगा। नाउ ये दोनों फोर और फोर तो कैंसिल हो गए, बाकी बचा ए बी सी ओवर डेल्टा। ए बी सी ओवर डेल्टा। अब जरा देखिएगा, ये न्यूमिरेटर में एस माइनस बी एक दफा है, ये एस माइनस बी न्यूमिरेटर में दूसरी मरतबा है। तो क्या बनेगा? एस माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह एस माइनस सी एक मरतबा, एस माइनस सी दूसरी मरतबा, तो एस माइनस सी का स्क्वायर। ऐसे ही एस माइनस ए एक मरतबा, एस माइनस ए दूसरी मरतबा, तो एस माइनस ए का भी स्क्वायर। तो इन तीनों के स्क्वायर आ जाएंगे। तो ये लिखा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, डिवाइड। अब डिनोमिनेटर में भी देखिएगा, स्क्वायर भी डालता हूं मैं, इकट्ठा स्क्वायर डालूंगा। अब डिनोमिनेटर में भी देखें, बी दो मरतबा, सी दो मरतबा, ए दो मरतबा, तो नीचे इनका भी स्क्वायर आ रहा है, यानी ए बी सी। तो ये सारे का इकट्ठा स्क्वायर मैंने डाल दिया जी। ठीक है, और सारे क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो ये सारा एक स्क्वायर रूट डाल दिया। आगे समझ। अब क्या होगा अगले स्टेप में? ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हो गई कैंसिल, बाकी बचा ए बी सी बाय डेल्टा। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब जरा देखें, ये ए बी सी और ये ए बी सी तो हो गए कैंसिल। बाकी क्या बचा? बाकी है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ये एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको हम किस तरीके से मॉडिफाई करके लिखेंगे? अगर आपको कुछ याद हो तो हीरोज फार्मूला था, ये साइड पे मैं लिख देता हूँ हीरोज फार्मूला इस जगह पे। हीरोज फार्मूला आपने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इन साइड द स्क्वायर रूट। ये हीरोज फार्मूला था। अब यहाँ पे सिर्फ इतना हिस्सा जो है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसकी मुझे वैल्यू चाहिए। और मजे की बात यह कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, बल्कि स्क्वायर रूट से बाहर है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी को स्क्वायर रूट से बाहर लाने के लिए दोनों साइडों का स्क्वायर लेना पड़ेगा। और जब स्क्वायर लेंगे तो ये क्या बनेगा? जब इस साइड पे बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, राइट हैंड साइड पे बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर। ठीक, और वहां पे क्या बनेगा? वहां पे स्क्वायर रूट के बगैर अब बनेगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब यहां से एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू सेपरेट करेंगे तो बनेगा डेल्टा स्क्वायर बाई एस। सो ये मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं वन बाय डेल्टा एज इट इज, और ये मैंने इस सारे को लिख दिया डेल्टा स्क्वायर बाय एस।
ठीक। नाउ डेल्टा और इसका स्क्वायर कैंसिल, तो बाकी क्या बचा, बाकी बचा डेल्टा बाय एस। और डेल्टा बाय एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा बाय एस स्मॉल आर के ही तो इक्वल होता है। सो प्रूव हो गया, दैट्स ऑल। ठीक है, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 के भी 3 पार्ट्स हैं, उन तीनों पार्ट्स को आर के इक्वल प्रूव करना है। यानी इस तरह की 3 फॉर्म्स मौजूद हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में, और उन तीनों फॉर्म्स को आर के स्मॉल आर के इक्वल प्रूव करना है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं उनमें से एक फॉर्म यूज कर रहा हूं और इसको स्मॉल आर के इक्वल प्रूव करूंगा। बाकी 2 से आपने स्टार्ट लेके इसी तरह की बाकी दोनों फॉर्म्स भी हैं। बाकी दोनों फॉर्म्स में भी एक एक सीकेंट मौजूद है, दो दो साइन मौजूद है और एक एक सीकेंट मौजूद है। तो ये वाला मैं कर रहा हूं, इसको स्मॉल आर के इक्वल प्रूव करूंगा, बाकी दोनों को स्मॉल आर के इक्वल आप लोग प्रूव करोगे। अब स्मॉल आर प्रूव करने के लिए वंस अगेन क्या करेंगे, डेल्टा बाई एस बना देंगे। जैसे ही डेल्टा बाई एस बन जाएगा, अगले स्टेप में उसको स्मॉल आर के इक्वल लिख देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं फिर राइट हैंड साइड से ही। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिखिए जी, बी साइन ऑफ gamma by 2 साइन ऑफ alpha by 2 एंड secant ऑफ बीटा by 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बी ऐसे ही लिखा, साइन गैमा बाय 2, ये लिखा साइन गैमा बाय 2, इसकी वैल्यू में लिख रहा हूं जो कि है s माइनस ए एस माइनस बी, एस माइनस ए एस माइनस बी ओवर ए बी इन साइड द स्क्वायर रूट इनटू, नेक्स्ट है साइन अल्फा बाय 2, ये है साइन अल्फा बाय 2 जो कि है एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी इन साइड द स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है सीकेंट ऑफ बीटा बाय 2 था, सॉरी सीकेंट ऑफ बीटा बाय 2। अब सीकेंट ऑफ बीटा बाय 2 को हम कैसे लिखेंगे, इसका तो फार्मूला नहीं है, नहीं है तो क्या हुआ, हमें पता है सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस बीटा बाय 2 का तो है ना। ठीक है, तो कॉस बीटा बाय 2 के लिए सीकेंट बीटा बाय 2 का लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कॉस बीटा बाय 2 का जो भी फार्मूला है उसको उल्टा के लिख देंगे, उसे इन्वर्ट करके लिख देंगे। मींस के ये ए सी ऊपर, ए सी को ऊपर लिखा जाएगा, जबकि एस इंटू एस माइनस बी को नीचे लिखा जाएगा। बस इतना सा काम करना है। ठीक है जी, ये हमने वैल्यू लिख दी सीकेंट ऑफ बीटा बाय 2 की। बस अब सिंप्लीफाई करना शुरू करें। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये बी तो ऐसे ही लिखा, बाकी ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा एस माइनस ए एस माइनस बी का स्क्वायर एस माइनस सी। मीन्स के सबसे पहले एक और काम करते हैं, ये देखें, ये एस माइनस बी और ये एस माइनस बी दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, बाकी क्या बचा, बाकी बचा एस माइनस ए, फिर बना एस माइनस बी, फिर बना एस माइनस सी इनसाइड द स्क्वायर रूट है ये सब कुछ। ठीक है, डिनोमिनेटर अब जरा देखिएगा, यहां भी देखें तो ये ए और ये ए कैंसल आउट, ऐसे ही ये सी और ये सी कैंसल आउट, बाकी है बी इंटू बी, बी स्क्वायर, बाकी है बी स्क्वायर, सो ये लिख दिया बी स्क्वायर। इसके अलावा डिनोमिनेटर में एक एस भी मौजूद है, सो वो वाला एस भी लिख दिया, और ये सारे का सारा था स्क्वायर रूट के अंदर, सो लिख दिया स्क्वायर रूट के अंदर। आगे समझ बात की। अच्छा, अब जरा देखें क्या बनेगा। नाउ ये वाला बी तो मैंने लिखा ऐसे ही, ठीक है, जबकि इसे जरा देखिएगा, ये वाला बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो यही आ गया, बाकी जो स्क्वायर रूट के अंदर है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो ये एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो क्या इसको मैं डेल्टा बाई एस नहीं लिख सकता, ऐसे करके, ऐसे इस तरीके से लिख देते हैं, डेल्टा डिवाइडेड बाय अंडर रूट एस। ठीक है, ये इसकी इतने हिस्से की वैल्यू पुट की है, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी की, जबकि ये वाला 1 बाय अंडर रूट एस एज इट इज अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक हो गया। अब जरा देखें, ये दोनों तो हो गए कैंसिल, बाकी क्या बचा, बाकी बचा डेल्टा बाय एस, क्योंकि अंडर रूट एस इंटू अंडर रूट एस ये एस बनेगा, और डेल्टा बाय एस किसके इक्वल होता है, स्मॉल आर के। यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक हो गया जी। अब बाकी ये 2 पार्ट्स आप लोगों ने खुद ही करने हैं। अच्छा, अगर ये मुश्किल लग रहा है ना, तो इसका एक और तरीका भी है, यहां से शायद आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हुए हो कि ये काम क्या किया मैंने यहाँ पे इस जगह पे, तो मैं दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ। ये देखें जरा, ये अपनी जगह पे मौजूद है, लिखा हुआ है, इसे मैं मिटा नहीं रहा, दूसरे मेथड से भी कर देता हूँ। देखें, अब इस जगह पे ऊपर अगर मैंने डेल्टा बनाना है, तो हीरोज फार्मूला के मुताबिक सिर्फ स्टार्ट वाले एस की कमी है, तो एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो ये बनेगा बी एज इट इज, और यहां से एस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी
एस माइनस सी, एस से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो बैलेंस करने के लिए फिर हम डिवाइड भी करेंगे। बी स्क्वायर ऐसे ही लिखा है, और ये बैलेंस करने के लिए जैसे ही एस से डिवाइड किया तो एक एस पहले से मौजूद था, और जो दूसरा एस डिवाइड किया वो इस वाले एस से मिलकर इसका स्क्वायर बना देगा, और अब ये सारे का सारा आ गया स्क्वायर रूट के अंदर। अब मेरा ख्याल है ये आपके लिए आसान होगा। अच्छा अब जरा देखें, नाउ दिस बी एज इट इज, और ये पूरे का पूरा जो है अंडर रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये क्या बन गया, ये बन गया डेल्टा। जबकि डिनोमिनेटर वाला जो है बी स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके बी, एस स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आके एस, नाउ ये दोनों कैंसिल हो गए और बाकी डेल्टा बाय एस जो है उसे आर लिख दिया। तो कोई भी मेथड कर लें जैसे आपको आसान लगता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, 3 में से तीसरा पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी दोनों पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राइट हैंड साइड से, और हमने स्मॉल आर 3 के इक्वल प्रूव करना है। मींस कि हमने बनाना है डेल्टा ओवर एस माइनस सी, जिसको अगले स्टेप में हम R3 के इक्वल लिख सकेंगे। स्टार्ट करते हैं फिर। ये 4 ऐसे ही लिखा मैंने, कैपिटल आर की जगह फिर क्या लिखेंगे, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूं ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। अगले स्टेप में cos अल्फा बाय 2, cos अल्फा बाय 2 की ये वैल्यू लिखी है, यानी s इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी इन साइड द स्क्वायर रूट। मजीद cos बीटा बाय 2, cos बीटा बाय 2 की वैल्यू है s इंटू एस माइनस बी ओवर s इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी इन साइड द स्क्वायर रूट। फिर है साइन गैमा बाय 2, साइन गैमा बाय 2 की ये वैल्यू लिखी है s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अच्छा अब जरा देखें, नाउ ये दोनों 4 तो हो गए कैंसिल, बाकी ए बी सी बाय डेल्टा को एज इट इज लिख देते हैं अभी, इक्वल्स टू ए बी सी बाय डेल्टा एज इट इज। अच्छा अब जरा देखें क्या बनेगा, इनसाइड द स्क्वायर रूट, इनसाइड द स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहा हूं मैं, एस इंटू एस क्या बना, एस स्क्वायर, फिर एस माइनस ए, एस माइनस ए और ये वाला एस माइनस ए मिलके क्या बन जाएगा, एस माइनस ए का स्क्वायर, तो ये लिख दिया एस माइनस ए का स्क्वायर। फिर एस माइनस बी इंटू एस माइनस बी क्या बना, ये बना एस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है जी। जबकि डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में देखें ए इंटू ए स्क्वायर, फिर बी इंटू बी बी स्क्वायर, और सी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब अगले स्टेप में देखें क्या बनेगा, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये ए बी सी बाय डेल्टा तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, जबकि ये पूरे का पूरा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, बनेगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी सी, ठीक है। अब दोनों ए बी सी तो हो गए कैंसिल, बाकी क्या बचा, बाकी बचा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी ओवर डेल्टा। अच्छा देखें हमने बनाना क्या है, हमने R3 के इक्वल प्रूव करना है, R3 के इक्वल प्रूव करना है तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए S माइनस सी, डिनोमिनेटर में होना चाहिए S माइनस सी, जो कि अभी तक मौजूद नहीं है डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करेंगे फिर, S माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये लिखा S माइनस ए, S माइनस बी, और ये S माइनस सी से किया मल्टीप्लाई, और ये S माइनस सी से कर दिया डिवाइड। इस तरह डिनोमिनेटर में S माइनस सी बन गया, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब अगर न्यूमिनेटर में देखें तो हीरोज फार्मूला के मुताबिक ये सारे का सारा बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, ये हीरोज फार्मूला आपके सामने लिखा है, तो इस फार्मूला के मुताबिक ये पूरे का पूरा बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, सो लिख दिया मैंने डेल्टा स्क्वायर, जबकि डिनोमिनेटर में डेल्टा इंटू एस माइनस सी ऐसे ही है। अब देखें नीचे एक डेल्टा है, ऊपर डेल्टा का स्क्वायर है, तो डेल्टा और डेल्टा का स्क्वायर कैंसिल, बाकी बचा डेल्टा ओवर एस माइनस सी, बाकी बचा डेल्टा ओवर एस माइनस सी, और डेल्टा ओवर एस माइनस सी किसके इक्वल है, ये देख लें R3 की तो इक्वल है, सो प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।